हेलो बच्चों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर पवन कुमार। अब तक अपन ने 6.1 है वो कंप्लीट कर ली थी। अब अपन 6.2 है वो स्टार्ट करते हैं। और 6.2 में है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो, इससे पहले अपने को वही सारी चीज़ें फिर से लागू करनी पड़ेंगी। वही सारी चीज़ें मतलब जैसे अपन ने 6.1 में जो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े थे, उन सब की अपने को वापस ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी है वो बिना लिमिट के अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर सबको वो कंसेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो जो कंसेप्ट के वीडियो हैं, सॉल्यूशन नहीं कंसेप्ट के वीडियो हैं, उनको आप दोबारा एक बार देख लें। जैसे कैसे अपन जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसको दो भागों में तोड़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका क्या वर्क होता है, और और जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लिमिट है वो कौन कौन से टाइप की किस किस टाइप की लिमिट है, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है वो कब इनफाइनाइट होने पर क्या होता है, जीरो होने पर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है। और देखो, अब ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर अपन पता करना चाहें किसी भी फंक्शन के लिए, तो देखो अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है, पहले तो देखो इसकी बात ही बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये पक्का 100% श्योर है कि वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। लेकिन कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस पक्का होगा, लेकिन अगर सिर्फ कंटिन्यूस है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब देखो, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। जैसे मान लो आप कोई एक फंक्शन लेके चले साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए जैसे आप ग्राफ जानते हो कि अगर अपन जीरो से पाई के बीच में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ आपकी यूं खींची जाती है। ठीक है। ये एक इसका पीक पॉइंट होता है बीच में, यानी मैक्सिमम होता है जहाँ पर ये, या 90 के लिए, यानी अगर एक्स एक्सिस पर अपन एक्स को डिनोट करें तो ये पाई/2 यानी 90 के लिए ये मैक्सिमम होता है, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये 1 होगा। ठीक है। और इसी प्रकार जैसे और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे अपन पाई/4 पर बात करें तो पाई/4 है, वहाँ पर ये क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसी प्रकार जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया अपने को, जैसे ये पाई/4 है आपका, ये पाई/2 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मिल गया, इस पॉइंट में जो रेट ऑफ चेंज होती है वो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। यानी डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है उसका डिफरेंस जो है वो अपने को यहीं से समझ में आ सकता है। देखो, ये दो पॉइंट लिए हैं, अगर इस फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करें इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये तो होता है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इन दोनों के बीच में कितना एरिया बाउंडेड होगा ये फाइंड आउट होगा। जबकि डिफरेंशिएशन अपने को क्या बताएगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर अपन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो वो उसमें रेट ऑफ चेंज बताता है। क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज। अब जैसे अपन लिमिट के लिए बात कर रहे थे तो यहाँ पर 3 पॉइंट की बात की थी अपन ने। ये आपका अक्स था, इससे आगे वाला पॉइंट अपन ने अक्स प्लस एच माना था, इससे पीछे वाला पॉइंट है वो अपन ने क्या माना था? अक्स माइनस एच। तो यहाँ से अपने को 3 वैल्यू मिली, कौन कौन सी? एक एफ अक्स प्लस एच, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ अक्स प्लस एच, एक मिला अपने को एफ अक्स माइनस एच। ठीक है। तो अक्स माइनस एच है वो आपकी बाइंग लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, अक्स प्लस एच है वो राइट हैंड लिमिट होती है। और एक होता है आपका मिड पॉइंट, कौन सा? इन दोनों के एफ अक्स। तो ये तीनों पॉइंट अगर आपस में इक्वल आते हैं तो अपन इनको क्या कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। अब कंटिन्यूअस के बाद में डिफरेंशिएशन, जैसा कि आपको बताया कि डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज कितना होगा, पहले तो अपन ये देखें कि चेंज कितना होगा, उसके बाद में अपन रेट ऑफ चेंज देखेंगे। तो चेंज कितना होगा कि जैसे इसमें बात करें तो एफ अक्स प्लस एच, ये तो क्या है? आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन है। इससे पीछे वाला पॉइंट था आपका एफ अक्स। तो आगे वाले पॉइंट में से अगर अपन पीछे वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब आपको क्या मिल जाएगा? सिर्फ चेंज मिल जाएगा। ठीक है। और ये चेंज किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कितने पर जो क्वांटिटी है आपकी वो कितनी है। तो यहाँ पर क्वांटिटी है अपने पास एच, तो पर के अनुसार ये हो जाएगा रेट, यानी एच से डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगा? रेट बन जाएगा, जिसको अपन कहते हैं आर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, जहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो ही रहती है। ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये आर एच डी और एल एच डी, मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, एल एच डी क्या हो जाएगा? एफ अक्स माइनस एच माइनस एफ अक्स, और अपॉन में यहाँ पर देखो एच की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसको माइनस एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो किसी फंक्शन के लिए अगर ये दोनों वैल्यू कौन कौन सी? एफ अक्स प्लस एच माइनस एफ अक्स अपॉन एच और
एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर अपन ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट करें और दोनों इक्वल आए तब तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो अब आपकी 6.2 की एक्सरसाइज में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और अपने को ये प्रूव करना है कि ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू के लिए मतलब अपने पास पर्टिकुलर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। अगर पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता, फंक्शन स्प्लिट होता, दो वैल्यू होती तो अपन पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हर एक वैल्यू के लिए प्रूव करना है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट ए लेके चलते हैं जो एक रियल वैल्यू है, यानी अपन यूँ कह देते हैं फॉर एक्स इक्वल टू ए। कोई पॉइंट ए पर अपन चेक कर रहे हैं जहाँ पर क्या है, वेयर ए बिलोंग टू आर, यानी ए इज ए रियल नंबर है। ठीक है, अब अगर अपन ए के लिए इसकी एल एस डी और आर एस डी फाइंड आउट करें, यानी आर पहले एल एस डी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ पॉइंट ए पर फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब ए माइनस एच, माइनस ए पर फाइंड आउट करेंगे तो ए अपॉन में माइनस एच। अब ये फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू अपन रखेंगे कहाँ पर, फंक्शन में, और फंक्शन है अपना सिर्फ एक्स। तो एक्स में पहले ए माइनस एच रख देंगे, फिर ए रख देंगे, फिर माइनस का एच रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पर अपन ने ए माइनस एच रखा तो ये हो गया ए माइनस एच, ए रखा तो ये हो गया ए और अपॉन में वापस माइनस का एच। यहाँ पर ए से ए कैंसिल, क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 1। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन आर एस डी फाइंड आउट करें, तो आर एस डी के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस का एच। तो यहाँ अब अपन वैल्यू रखेंगे ए प्लस एच और ए रखेंगे, तो ए प्लस एच रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए प्लस एच माइनस ए अपॉन में एच, ए से ए फिर कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच। तो एच अपॉन एच की वैल्यू वापिस से 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, तो दोनों इक्वल आए। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं हियर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। सो कोई भी पॉइंट ए लिया था अपन ने जो रियल वैल्यू थी, तो हर एक रियल जो भी रियल वैल्यू होगी उन सब के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका, दोबारा दिया गया आपको एफ एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट फंक्शन सी दिया गया है। कॉन्स्टेंट फंक्शन सी मतलब इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे हर एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू आपकी सी ही आएगी। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि हर वापिस वैसे ही एक्स इक्वल टू ए मान के चलेंगे, यानी वापिस फॉर एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग टू आर। ठीक है, अब ए बिलोंग टू आर के लिए इसके लिए एल एस डी और आर एस डी फाइंड आउट करें, तो एल एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। अब देखो यहाँ पर आप एक्स की जगह कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू क्या आनी है आपकी, वही आनी है सी। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा सी माइनस ए पर भी सी अपॉन में माइनस का एच, सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन माइनस एच। अब जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है। ठीक है, तो इस प्रकार एल एच डी की लिमिट जीरो आ जाएगी। अब आर एच डी फाइंड आउट करेंगे, तो आर एच डी के लिए भी वापस वही लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस का एच। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ए प्लस एच रखने पर भी सी और ए रखने पर भी सी अपॉन में एच, तो वापिस ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन एच। जीरो को अब लिमिट का उपयोग ना करें तो जीरो को अगर अपन एच से डिवाइड करें तो ये वैल्यू वापिस है जीरो। तो यहाँ पर वापिस क्या आया, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, सो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो अब देखो इसी का थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर अपन फाइंड आउट करें तो देखो क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट ए के लिए अपन मान के चलें, तो देखो किसी भी पॉइंट ए के लिए अपन चलें तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि फॉर एक्स इक्वल टू ए वेयर एक्स बिलोंग टू
आर, आर मतलब सेट ऑफ ए रियल नंबर। अब किसी भी वैल्यू आर के लिए अगर अपन मतलब किसी भी वैल्यू ए के लिए जो रियल वैल्यू है उसके लिए अगर अपन इसको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो अपन वापस क्या करेंगे, पहले एल एच डी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एल एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस ए एच। ठीक है, अब ए माइनस एच अपन अक्स की जगह रखेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर ए माइनस एच, माइनस ए रखेंगे तो ई टू दी पावर ए अपॉन में माइनस ए एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर पावर्स का एडिशन हो रहा है तो पावर्स का एडिशन हो रहा है तो पावर का एडिशन कब होता है, जब टर्म है वो मल्टीप्लाई में हो और एक बेस है वो इक्वल हो। मतलब इसको अपन वापस यूँ लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर ए इंटू में ई टू दी पावर माइनस एच माइनस ई टू दी पावर ए अपॉन में माइनस का एच। अब यहाँ से देखो दोनों टर्म में से अपन ई टू दी पावर ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर ए कॉमन निकाल ली, ई टू दी पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन में एच। अब ये जो पार्ट आपका बना है ई टू दी पावर माइनस एच अपॉन माइनस वन, सॉरी माइनस वन अपॉन में माइनस का एच, तो ये आपकी यहाँ पर एक लिमिट है जो आपको लिमिट के कंसेप्ट में बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो तो इसकी वैल्यू वन होती है। अगर इसका यूज अपन यहाँ पर करें तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी वन, और लिमिट का उपयोग करते ही तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ए इंटू वन यानी इक्वल टू ई टू दी पावर ए। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन फाइंड आउट करते हैं आर एच डी। अब अगर अपन आर एच डी फाइंड आउट करेंगे तो आर एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, आर एच डी के लिए क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस का एच। अब ए प्लस एच के लिए अपन यूँ लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर ए प्लस एच माइनस ई टू दी पावर ए अपॉन में एच। ठीक है, अब देखो अब वापिस जैसे यहाँ पर किया था अपन ने वैसे ही अपन यहाँ पर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर ए इंटू में ई टू दी पावर एच माइनस ई टू दी पावर ए अपॉन में एच। वापिस ई टू दी पावर ए कॉमन निकाल लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर ए कॉमन निकाल लिया, ई टू दी पावर एच माइनस वन अपॉन एच। ये वापिस लिमिट बन गई यानी वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ई टू दी पावर ए इंटू वन यानी इक्वल टू ई टू दी पावर ए, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों का अगर अपन कंपेरिजन करें तो एल एच डी और आर एच डी इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं हियर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, सो फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल एट ए ऑल पॉइंट। ठीक है, चलो अब इसका फोर्थ पार्ट है, देखो ये आप लोगों ने शायद 11th क्लास में सीखा होगा, साइन एक्स का है, यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के लिए ये भी हर एक पॉइंट के लिए अपने को पता करना है, तो हर एक पॉइंट मतलब वापस अपन ए ही मान के चलेंगे, यानी अपन वापस मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग टू आर। ठीक है, अब ए के लिए अगर वेरीफाई करेंगे तो एल एच डी क्या हो जाएगा, वापिस वही, इस बार देखो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, तो एल एच डी होता है एफ ए माइनस एच, तो ए माइनस एच के लिए अपन लिख सकते हैं साइन ए माइनस एच माइनस एफ ए मतलब साइन ए अपॉन में वापिस माइनस का एच। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं अपने पास, या तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला लागू करें, इस टर्म को ए माने और इस टर्म को माने बी, है ना, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा के अपन एक्सपेंड करें, या फिर इसको आप सीधे सीधे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, सीधे सीधे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी मतलब साइन एच। ठीक है, माइनस का साइन ए अपॉन में माइनस एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपन लिमिट का उपयोग करें तो ये टर्म तो क्या बन जाएगी, जीरो, यानी कोस जीरो हो जाएगी, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। अगर साइन ए को अपन ने वन से मल्टीप्लाई किया तो ये वापस बन जाएगा साइन ए। यहाँ पर अपन माइनस एच से डिवाइड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी अपन यूँ लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये फंक्शन तो आपका बन जाएगा साइन ए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कोस ए साइन एच, ऐसा कैसा रख देते हैं, और ये वापस माइनस का साइन ए अपॉन में माइनस का एच, साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्यों, क्योंकि कोस जीरो वो डिफाइन होता है जीरो पर। सॉरी बच्चों, बीच में लाइट है वो चली गई थी, अभी अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो कोस जीरो वो क्या होता है, डिफाइन होता है, कोस जीरो वो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा इस पर। तो अब ये वैल्यू वन बन जाएगी, ये साइन ए ऐसा कैसा बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, अलग अलग करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस कोस ए इंटू में
साइन एच अपॉन माइनस एच। अब माइनस से माइनस कैंसिल, जैसा कि लिमिट में आपको बताया था, कि साइन एच अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ये बन जाएगा कोस ए। ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अपन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको, सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या बताया था, सीधी सीधी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बताया था आपको। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ यानी साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन में वापिस से एच। एक्सपेंड कर दो इसको, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और माइनस का साइन ए अपॉन में एच। वापिस देखो सेम टू सेम टर्म बन रही है, ये प्लस का साइन ए बचेगा, ये माइनस का साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस जो है वो जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से वापिस यही टर्म बच जाएगी। तो वापिस अपन इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बन जाएगा, कोस ए इंटू में साइन एच अपॉन एच, ये वैल्यू 1 हो जाएगी लिमिट की, तो ये वापस वैल्यू आ जाएगी कोस ए। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, अब एल एच डी और आर एच डी इक्वल आएंगे, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपके हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब जिन जो मोड में दिए गए हैं अपने को। तो मॉड्यूलस फंक्शन के लिए आपको पहले बताया था कि अपने को वो तरीका जानना है जिसके लिए अपने को मोड, मतलब अपन मोड हटाना सीख सकें। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, और इस बार अपने को पॉइंट दिया गया है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करना है अपने को। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए देखो मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसके लिए आपको पहले ही बताया था कि मोड का फंक्शन जो भी होगा उसको अपन मोड हटाएंगे। और मोड कैसे हटाएंगे, वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां पर फंक्शन क्या होगा, जीरो होता हो। तो यहाँ पर सिर्फ मोड ऑफ एक्स है, मतलब ये जीरो के लिए जीरो होगा, यानी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ही तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, अब देखो अगर ये फंक्शन जीरो के लिए जीरो हो रहा है तो इसको अपन दो भागों में लिख लेंगे, एक तो प्लस का अक्स और एक माइनस का अक्स। अब प्लस का अक्स कब होगा कि जब अपन अक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी रखेंगे तो वो सारी सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, उन सब के लिए अपने को वैल्यू चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वापस अक्स का अक्स ही आ जाएगा। इसका मतलब ये इंटरवल बनेगा आपका अक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। अब माइनस का अक्स कब काम में लेंगे कि जब अपन अक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, यानी जीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे, तब अपने को माइनस अक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी बिना मोड के ये दो भाग बन जाएंगे इसके, ये हो जाएगा अक्स लेस देन जीरो। ठीक है, यानी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अपने को यूं चेक करनी है, यूं बिना मोड के तोड़कर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एल एच डी फाइंड आउट करें, तो एल एच डी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा ये कि एफ ए माइनस एच, तो यहाँ पर ए की जगह जीरो दिया गया है, तो एफ जीरो माइनस एच, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में वापिस माइनस का एच। तो देखो एफ जीरो माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी, और जीरो से छोटी कौन से में हो रही है, इसमें हो रही है। ठीक है, तो अपन इसमें वैल्यू रख देंगे, एफ जीरो मतलब इक्वल टू जीरो है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार अपने को इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच है वो तो रखा जाएगा इसमें, यानी माइनस इंटू में जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो, तो इक्वल टू जीरो यहाँ पर आ रहा है, इसमें रखेंगे तो जीरो अपॉन में माइनस का एच। अब ये माइनस और ये माइनस का एच और ये माइनस जीरो, यानी यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, सॉरी प्लस एच अपॉन माइनस का एच, यानी ये होगा माइनस का 1। तो आपकी एल एच डी की वैल्यू है वो तो आ गई माइनस का 1। अब अपन फाइंड आउट करें आर एच डी। तो आर एच डी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बताया था, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में प्लस का एच। अब जीरो प्लस एच मतलब एक्स की वैल्यू वो जीरो से बड़ी हो जाएगी, और जीरो से बड़ी वैल्यू कौन से पर आ रही है, इसमें आ रही है। तो इसमें अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन में वापिस एच। जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, और एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एल एच डी है वो -1 आया था, आर एच डी है वो +1 आया था, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं हियर क्या हो जाएगा, एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी ये इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो अब आगे इससे आगे वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन थर्ड है,
थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके के हैं और इसी तरीके से अपने को करने हैं, लेकिन दोनों में से मतलब तीसरा मैं करवा रहा हूँ और कल फोर्थ क्वेश्चन है, उसके लिए आपको खुद को ट्राई करनी है। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मुझे करवाना है वीडियो में या नहीं करवाना है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ए प्लस ए मोड ऑफ ए एक्स। तो इस बार यहाँ पर देखो जो मोड के पार्ट हैं एफ एक्स में वो दो पार्ट दिए गए हैं आपको, यानी अगर अपन दोनों की अलग अलग ग्राफ इसी में बना के देखें तो मोड ऑफ एक्स है वो तो जीरो के लिए जीरो होगा, यानी ये यू बन जाएगा। एक्स प्लस वन है वो माइनस वन के लिए जीरो होगा, यानी ये थोड़ा सा आगे से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यानी इस बार अपने को दो पॉइंट मिल गए, एक तो जीरो मिल गया एक्स इक्वल टू और एक मिल गया एक्स इक्वल टू माइनस का वन। तो पूरा इंटरवल जो आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का था ये दो भागों में टूट गया, यानी ये तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसमें तो एक्स की वैल्यू होगी लेस देन माइनस वन और ग्रेटर देन इनफाइनाइट। इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन के बराबर या उससे बड़ी, यानी माइनस वन के बराबर या उससे बड़ी, जबकि जीरो से छोटी। इस इंटरवल में यानी यहाँ से आगे क्या होगा कि एक्स है जो है वो जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा, जबकि लेस देन इनफाइनाइट होगा। ये यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। तो इस प्रकार अपने को टोटल तीन इंटरवल मिलते हैं। अब तीनों इंटरवल के लिए दोनों फंक्शन जो अपने को दिए गए हैं इनमें से अपने को पता करना है कि कौन कौन सा फंक्शन काम में आएगा। तो देखो पहले अपन इस मोड ऑफ एक्स वाले की बात करें तो जीरो से बड़ा है मतलब यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इन वैल्यूज के लिए, तो जबकि छोटी के लिए माइनस एक्स या नेगेटिव आ जाएगा। अब x प्लस वन की बात करें तो प्लस वन है मतलब माइनस वन से बड़ी वैल्यू अगर रखेंगे यानी यहाँ से आगे वाले पार्ट के लिए तो ये वापस प्लस ही आ जाएगा, यानी x प्लस वन ही आ जाएगा। लेकिन छोटे वाले पार्ट के लिए ये आएगा माइनस इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जैसे जैसे अपने को दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर अपन इनको रखते जाएंगे। जैसे देखो ये काम आपको रफ में करके देखना है, फेर में नहीं। तो देखो इस फंक्शन को अगर अपन देखें तो अपने पास तीन इंटरवल है ना, कौन कौन से, एक तो है कि x ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन माइनस वन, दूसरा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन जीरो, और तीसरा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो इन तीनों के लिए रखेंगे तो ये यहाँ पर अपन रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इस इंटरवल के लिए देखें तो ये जो मोड ऑफ एक्स प्लस वन है इसके लिए तो ये माइनस इंटू एक्स प्लस वन काम में आ रहा है, जबकि इसके लिए देखेंगे तब माइनस का एक्स काम में आ रहा है। तो दोनों के लिए लिखेंगे तो माइनस इंटू एक्स प्लस वन और माइनस का एक्स, यानी दोनों को ऐड किया तो माइनस का एक्स और माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का टू एक्स, और प्लस का वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा माइनस का वन माइनस का टू एक्स। तो इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन क्या बन जाएगा माइनस वन माइनस टू एक्स। फिर दूसरा इंटरवल कि एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी और जीरो से छोटी होगी। तो देखो जीरो से छोटी ये वाला फंक्शन है इसके लिए तो माइनस का एक्स होगा, जबकि एक्स प्लस वन के लिए देखेंगे तो इसके लिए माइनस वन से बड़ी वैल्यू है तो ये प्लस का एक्स प्लस वन हो जाएगा, यानी इसके लिए हो जाएगा एक्स प्लस वन और माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो ये बच जाएगा वन, यानी इस इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू है वो वन हो जाएगी। ठीक है, अब इस इंटरवल के लिए देखें यानी वैल्यू क्या है जीरो के बराबर या उससे बड़ी है और इनफाइनाइट से छोटी है। तो देखो जीरो से बड़ी है तो मोड वाले सिर्फ मोड वाले फंक्शन के लिए भी क्या आएगा प्लस का एक्स काम में आएगा, जबकि एक्स प्लस वन वाले के लिए भी क्या होगा इससे आगे की वैल्यू रखनी है तो ये भी क्या होगा माइनस वन से बड़ी वैल्यू होगी इसलिए ये भी एक्स प्लस वन आएगा, यानी यहाँ पर एक्स प्लस वन प्लस एक्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है ये तीन भागों में टूट के अपने पास यूँ आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को डिफरेंशिएबिलिटी है वो इसकी चेक करनी है कौन से पॉइंट पर, जीरो पर भी और वन पर भी। सॉरी बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये प्लस वन नहीं था माइनस वन दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो माइनस वन दिया गया था तो ये प्लस वन से यहाँ से टूट जाएगा। चलो आप लोग करके देख लेना, तरीका यही लागू होगा आपका सेम टू सेम, अपन इसके लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन अपने को x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन के लिए होगा, x इक्वल टू वन के लिए अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो फिलहाल मैं आपको जीरो के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बता देता हूँ, आप वन के लिए ट्राई कर लेना और क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी के आधार पर करना। तो देखो एज ए एग्जाम्पल समझ लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो देखो एफ अपने को x इक्वल टू जीरो के लिए फाइंड आउट करना है तो अपन लिख सकते हैं फोर x इक्वल टू जीरो। पहले एल एच डी फाइंड आउट करें, एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब वैल्यू जीरो से छोटी होगी, फिर माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। तो देखो जीरो से छोटी वैल्यू है वो इस फंक्शन में हो रही है, और इसमें फंक्शन क्या है, वन है, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी आपकी वन, माइनस एफ जीरो यानी इक्वल टू जीरो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टू इंटू में अब की जगह वापस क्या रखेंगे जीरो अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो जीरो हो ही जाएगा, ये वन माइनस वन अपॉन माइनस एच यानी वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करें इसके लिए आर एच डी, आर एच डी फाइंड आउट करेंगे तो आर एच डी के लिए क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में प्लस का एच। ठीक है, तो जीरो प्लस एच मतलब अब की वैल्यू है जो जीरो से बड़ी हो जाएगी, जीरो से बड़ी हो जाएगी मतलब ये फंक्शन काम में आएगा, जीरो के लिए यानी इक्वल टू जीरो होगा तो वापस यही फंक्शन काम में आएगा। तो इसके लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस टू इंटू जीरो प्लस एच मतलब एच आ जाएगा, फिर माइनस एफ जीरो यानी इक्वल टू इसी में रखना है तो माइनस वन प्लस टू इंटू जीरो अपॉन में वापिस एच। अब यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन प्लस टू एच माइनस वन अपॉन में एच, वन से वन कैंसिल, ये हो जाएगा टू एच अपॉन एच, तो टू एच अपॉन एच मतलब एच से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी टू। तो ये दोनों यानी एल एच बी और आर एच बी हैं वो आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलो काफ़ी है बच्चों, और ज़्यादा बनाने पे आप लोग मतलब जो बने हुए हैं वो ही नहीं देखते हो तो ये तो करोगे ही कैसे। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन है वो मुझे करवाना है आप लोगों को या नहीं करवाना है, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर हाँ करके ज़रूर देखना, आपको कर सकते हो तो ठीक है अपन छोड़ देंगे क्योंकि सेम टू सेम है, और अगर नहीं कर पाते हो तो आप लोग ज़रूर ये बताओगे कि मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, और पढ़ा करो बेटा, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितने जितने की उम्मीद करके हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था स्कूल की तरफ से। ठीक है, और किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है वो 7727952336 है, तो आप किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो फ़ोटो खींच के या मैसेज करके जैसे भी हो आप मुझे बता देना। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करवाने ही करवाने हैं, बढ़ाओ हो सके उतने।